जय श्री राम। एक बार फिर से आपका इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में वेलकम है। आज अपना है जीएसटी 9 का नेक्स्ट पार्ट, जिसकी ड्यू डेट अपनी 31 दिसंबर 2025। अब जो अपना आईएसडी का कोई इनपुट है, सपोज करो कि 24-25 का कोई अपना आईएसडी का इनवाइस रेज किया बाय फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 6। जीएसटीआर 6 में आपके इनवाइस आए, आपने जीएसटीआर 6 फाइल की और अपने आईएसडी के इनवाइस क्या किए, अपने ही इंटर कंपनी डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को रेज किए। बट अब 24-25 में क्लेम करना भूल गए, बाई चांस आपने जीएसटीआर जो 3B फाइल की उसमें आपका इनपुट रिफ्लेक्ट हुआ जो आपने जीएसटीआर 6 फाइल करी। बट 3B में अब टेबल 4A4 ऑफ आईटीसी उसमें अब क्या हो गया, मतलब आप आईटीसी क्लेम करना भूल गए। तो आपने क्या किया, तो जो जीएसटीआर 6 में आईएसडी का इनवाइस रेज किया उसकी इनवाइस डेट क्या है आपकी, सपोज करो फाइनेंशियल ईयर 24-25। बट 24-25 की 3B में इनपुट क्लेम करना भूल गए, किसी भी रीजन से आप 4A4 में इसको डिस्क्लोज करना भूल गए। तो आपने क्या किया, अप्रैल 25 मई 25 की 3B में क्लेम किया। अब ये आईटीसी 24-25 का है जो कि आपने क्लेम किया इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्या ये 8C में रिपोर्ट होगा या नहीं होगा, एंड टेबल 13। ठीक है, तो 8A में अपना आईएसडी का इनपुट रिफ्लेक्ट नहीं होता। दूसरा 8B जो होता है उसका डाटा 6B से ऑटो पॉपुलेट होता है, जो कि सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज की ही ट्रांजेक्शन उसके अंदर कवर होती है। आरसीएम की 6C&D में होती है। फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आईएसडी वो EFG टेबल में आती है। तो जो 8B का डाटा सिर्फ 6B से उठ के आता है, मतलब उसमें आईएसडी का इनपुट नहीं आता। अब बताओ 8A में भी आईएसडी का इनपुट नहीं आता, 8B में भी इनपुट नहीं आता, क्या 8C में आना चाहिए? नहीं। अगर आपने 8C में दिखा दिया तो 8D बिकम्स नेगेटिव, तो इसका मतलब आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, तो नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 8C में मेंशन होता है कि अदर देन इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड अदर देन आरसीएम। बट वहाँ पे आईएसडी वर्ड यूज नहीं है जीएसटी 9 की टेबल 8C में। बट उसमें आईएसडी का इनपुट भी 8C में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टेबल 8A एंड 8B में भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर 8C में आपने दिखा दिया तो आपकी 8D नेगेटिव बन जाएगी। तो फॉर कंपैरिजन पर्पज आप इसको 8C में डिस्क्लोज नहीं करोगे, बट टेबल 13 में ये डिस्क्लोज किया जाएगा। क्योंकि 24-25 का आईएसडी का इनपुट आपने 25-26 में स्पेसिफाइड पीरियड तक, डेट इज 30 नवंबर 2025 तक आपने क्लेम किया, तो टेबल 13 में ये रिपोर्ट किया जाएगा, बट 8C में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम। और किसी को भी अपनी अगर जीएसटीआर 9C मंथली, जीएसटीआर 1 3B, ठीक है, कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और इसमें कोई भी डाउट हो कैसे 9 में रिपोर्टिंग की जाएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।